इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी हम लोग इनहेरिटेंस अचीव करते हैं, इनहेरिटेंस में जो क्लास ए है, लेट्स से क्लास ए आपका सुपर क्लास है या फिर पेरेंट क्लास है या फिर बेस क्लास है, ये पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टीज जो एक्वायर करेगा दैट योर क्लास बी, फॉर एग्जांपल वो सब क्लास, चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास होगा। तो गाइस ये कैसे अचीव किया इन्होंने? बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। सो इन जावा में गाइस हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड से एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में एक्वायर कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस बात को गाइस, क्लास ए की अपने खुद की प्रॉपर्टीज होगी कि नहीं होगी? यस और नो एवरीवन? क्लास ए विल बी हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज or not? Class A will be having its own properties, correct? Yes or no? Now class A के properties को acquire कर रहा है class B। तो गाइस इस केस में ये जो class B है, class B की भी अपनी खुद की properties होगी? Yes or no? Everyone? Yes, class sir. B की अपनी खुद की properties होगी। Now class Yes. B acquire कर रहा है class A को, तो उस केस में class A की सारी properties चली जाएगी class B में। Now class B is having its own properties. Try to understand this one. Class B के पास अपनी खुद की properties है। Along with that, guys, along with that, आपने क्या कर लिया? आपने क्लास A के प्रॉपर्टीज को भी क्लास B में एक्वायर कर दिया। नाउ क्लास B विल बी हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने गाइस ग्रीन कलर में डिनोट किया है। लेट्स से कि क्लास B की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है एंड ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर कमिंग फ्रॉम क्लास A। Clear everyone? Clear? Yes. Got it? Now guys, this is what your inheritance. So in Java we can achieve inheritance by using extends keyword. By using extends keyword we can acquire properties of one class into another class. So जैसे कि हमारे पास particular class A था, class A की properties को class B acquire करेगा by using extends keyword। तो इसका सिंटैक्स गाइस कल हमने अंडरस्टैंड किया था। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गाइस क्लास बी है, क्लास बी एक्सटेंड्स योर क्लास ए। सो इसका सिंटैक्स गाइस कैसे रहेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। सो सिंटैक्स कुछ ऐसा रहेगा गाइस, यहाँ पर आपका क्लास कीवर्ड आएगा, देन आपका यहाँ पर गाइस क्लास नेम रहेगा, क्लास नेम, ओके, क्लास नेम, यहाँ पर आपका एक्सटेंड्स कीवर्ड रहेगा। सो गाइस क्लास नेम में व्हाट आई एम गिविंग, मैं यहाँ पर सब क्लास नेम दे रहा हूँ, चलेगा? समझ रहा है सबको गाइस? सब क्लास नेम मतलब एवरीवन? यस और नो? ये अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको, राइट? सो क्लास दैट इज सब क्लास एक्सटेंड्स। गाइस सब क्लास किसको एक्सटेंड करेगा? सब क्लास इज गोइंग टू एक्सटेंड दी सुपर क्लास। तो सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज जो कि आपका सुपर क्लास ए है, सुपर क्लास ए की प्रॉपर्टी सब क्लास बी में चले जाएगी। ये सिंटैक्स क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? एनीवन? एनी कंफ्यूजन? सो गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल हमने देखा था कि क्लास ए में कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करी थी, जो क्लास ए की प्रॉपर्टीज क्लास बी में चली गई थी बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो गाइस कल जो मैंने ये क्लासेस क्रिएट किए थे, लेट मी डिलीट दोज क्लासेस गाइस, विल क्रिएट न्यू क्लासेस, डोंट वरी, हम फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से मेरे पास इनहेरिटेंस है गाइस, इस इनहेरिटेंस में आई एम क्रिएटिंग वन क्लास। इस क्लास को गाइस मैं नेम दे देता हूँ ए इज माई सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, ठीक है गाइस, या फिर मेरा बेस क्लास। तो ए क्लास के अंडर गाइस मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करता हूँ, जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पर इंटीजर, लेट्स से इंटीजर नंबर 1 करके ऐसा कुछ वेरिएबल ले लिया। नंबर 1 को गाइस फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दे दिया 100। इंटीजर गाइस मैंने नंबर 2 करके वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको मैंने गाइस 200 वैल्यू दे दिया। नाउ टेल मी गाइस, ये कौन से वेरिएबल्स है? आर दे अ लोकल वेरिएबल और दे आर अ ग्लोबल वेरिएबल? ये नंबर 1 एंड नंबर 2 ये क्या है? लोकल है, ग्लोबल है? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, क्लास लेवल पे है ये। मैंने किसी कोई मेथड, किसी कंस्ट्रक्टर, किसी मेन मेथड के अंडर इनको डिफाइन किया है क्या कि मैंने क्लास लेवल पे डिफाइन किया इसको? देखो क्लास लेवल पे गाइस, तो क्लास लेवल पे कौन से होते हैं? लोकल। क्लास लेवल पे गाइस ग्लोबल होते हैं ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर void
गेट डेटा मेथड बनाऊंगा। गेट डेटा मेथड के अंडर गाइस अगर मैं यहाँ पर लेट्स से गाइस सिंपल, अगर ये देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इंटीजर x करके वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से x इक्वल्स टू 10। नाउ यहाँ पर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर y इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल लेट्स से 20। नाउ अगर ये x और y को मैं एक्सेस करने जाऊंगा आउटसाइड द मेथड तो ये एक्सेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज दीज आर लोकल वेरिएबल्स गाइस। एंड ये कौन से है? दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स। देखो क्या मैंने कोई मेथड बनाया है यहाँ पर अभी के लिए गाइस? कोई मेथड के अंडर है क्या ये वेरिएबल? नहीं है। किसी कंस्ट्रक्टर के अंडर है क्या? नहीं है। किसी मेन मेथड के अंडर है क्या? नहीं है गाइस। तो ये क्लास लेवल पे है, तो क्लास लेवल पे कौन से वेरिएबल होते हैं? क्लास लेवल पे आपके ग्लोबल वेरिएबल होते हैं गाइस, लोकल नहीं होते। ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स है। और अगर गाइस इफ दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स देन इस केस में गाइस मैं एक void एडिशन नाम का गाइस मेथड क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस दिस इज माय एडिशन मेथड। लेट्स से गाइस मैं एक और ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर रिजल्ट। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल को मुझे इनिशियलाइज करना ज़रूरी है क्या? नॉट नेसेसरी, राइट एवरीवन? No. इट्स नॉट नेसेसरी। सो रिजल्ट इक्वल्स टू गाइस मैं नंबर 1, इसको गाइस मैं नंबर वन प्लस नंबर 2 करके गाइस मैं एडिशन करके रख देता हूँ। ठीक है, ये नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों नंबर का एडिशन होगा। ये नंबर 1 नंबर 2 का एडिशन होगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। लेट्स से गाइस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर मैं लेट्स से मैं बोल देता हूँ एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू गाइस, यहाँ पर मेरा रिजल्ट जो है वो res वेरिएबल में स्टोर है, ये रिजल्ट में स्टोर है। दिस इज माय एडिशन मेथड एवरीवन। ये रहा मेरा एडिशन मेथड। ठीक है, void एडिशन मेथड रहा। करेक्ट गाइस, दिस इज माय एडिशन मेथड। नाउ गाइस ये मेरे प्रॉपर्टीज है फ्रॉम क्लास ए, ये मेरे क्लास ए के प्रॉपर्टीज है। नाउ गाइस मैं एक और मेथड बनाता हूँ। लेट्स से गाइस दिस टाइम एक और मेथड बनाता हूँ मैं स्टैटिक void सब्ट्रैक्शन नाम का मेथड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें गाइस मैं रिजल्ट इज इक्वल्स टू बोलता हूँ नंबर 1 माइनस नंबर 2। गाइस मैं नंबर 1 कॉमा नंबर 2 इनको गाइस सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। बट गाइस अभी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कौन सा है? ये स्टैटिक प्रॉपर्टी के मेथड कौन सा है गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड कौन सा है? स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स कॉल होते हैं क्या? गाइस? No. नहीं होते हैं। दैट इज द रीजन आई एम गेटिंग द प्रॉब्लम ओवर हियर। ठीक है एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। सो मैं गाइस सिंपली क्या कर देता हूँ, ये स्टैटिक मेथड को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं ऐसे बोलता हूँ सब्ट्रैक्शन मेथड फ्रॉम क्लास ए। मैंने ऐसा कुछ गाइस मेथड दे दिया सब्ट्रैक्शन वाले पर्टिकुलर गाइस इस वाले मेथड के अंडर। नाउ गाइस ये मेरे प्रॉपर्टीज हो गए क्लास ए के। ये गाइस ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज, ये वेरिएबल्स, ये मेथड्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर क्लास ए। एग्री करते सब लोग? एवरीवन एग्री करते? नाउ गाइस सिंपल मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है गाइस क्लास बी, और क्लास बी में मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है, तो I'll create the main method। मैंने गाइस यहाँ पर क्लास बी के अंडर मेन मेथड बनाया। नाउ गाइस यहाँ पर भी मैं ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। मैं इंटीजर लेट्स से इंटीजर x करके वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, उसमें गाइस मैंने लेट्स से वैल्यू ले लिया 10। मैंने इंटीजर y करके वेरिएबल ले लिया, लेट्स से गाइस इसका वैल्यू ले लिया मैंने 5। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन, ये कुछ मैंने वेरिएबल्स ले लिए। नाउ लेट्स से गाइस इंटीजर और एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ। लेट्स से दिस टाइम गाइस आई एम क्रिएटिंग रिजल्ट नाम का पूरा वेरिएबल। ओके, ये रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल बना दिया मैंने। नाउ गाइस लेट्स से void
मल्टीप्लिकेशन, वॉइड मल्टीप्लिकेशन नाम का मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया। वॉइड मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय y। इस तरीके से गाइज मैंने कुछ कर दिया। और एक गाइज मैं, ठीक है, दैट इज इनफ गाइज, इतना मैंने कैलकुलेशन कर लिया। एंड नेक्स्ट टाइम गाइज मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, गाइज मैंने मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। नाउ ये मेरा मल्टीप्लिकेशन मेथड है। नाउ गाइज, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक मेरे पास क्लास ए है, क्लास ए के प्रॉपर्टीज मैं क्लास बी में एक्वायर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्वायर क्लास ए का प्रॉपर्टी इनटू क्लास बी। तो ये जो क्लास बी है गाइस, क्लास बी अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा तो एक्वायर करने के लिए हमें इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करना है एवरीवन? वी नीड टू यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड। जावा के अंडर इनहेरिटेंस कैसे अचीव होता है? बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड्स में गाइस मैं कहाँ से प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता हूँ, मुझे सुपर क्लास का नाम देना पड़ेगा ना। सिंटैक्स को याद करो, मुझे सब क्लास के आगे एक्सटेंड्स के बाद मुझे किसका नेम स्पेसिफाई करना है एवरीवन? आई नीड टू स्पेसिफाई द सुपर क्लास। मैं कहाँ से प्रॉपर्टी एक्वायर करने वाला हूँ गाइस? कौन से क्लास से? क्लास ए से, करेक्ट। तो अभी ए क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सटेंड होगी, किस में एक्सटेंड होगी? क्लास बी के अंडर। बी विल हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर कमिंग फ्रॉम क्लास ए। क्लियर हो रहा है एवरीवन? यस और नो? Yes or no? Yes or no everyone? Yes. ये अंडरस्टैंड हो गया? ए के प्रॉपर्टी सारे के सारे बी में चले गए। नाउ गाइस, थोड़ी देर के लिए गाइस मैं यहाँ से एक्सटेंड्स कीवर्ड हटा देता हूँ। नाउ लेट्स से गाइस मैं क्लास बी में हूँ, अभी क्लास बी में अपने खुद के प्रॉपर्टीज है, बट ए के प्रॉपर्टीज बी में है क्या? नहीं है ना गाइस? यस और नो? तो अभी मैं क्या करता हूँ, मोस्टली मेरे पास ये नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज है ना, यस और नो? ये मेरे सारे प्रॉपर्टीज नॉन स्टैटिक है, यस और नो? नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स से गाइस बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं बी ऑब्जेक्ट करके नेम दे देता हूँ, इक्वल्स टू गाइस ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है आपको पता है। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज कर रहा हूँ? डिफॉल्ट कर रहा हूँ कि यूजर डिफाइन कर रहा हूँ? यूजर डिफाइन डिफॉल्ट है ना सचिन? यूजर डिफाइन कोई कंस्ट्रक्टर बनाया क्या मैंने यहाँ पर क्लास बी में? सिंपल एज दैट। तो कौन सा यूज होगा? डिफॉल्ट। सोचो थोड़ा सा, प्रैक्टिस कम गिर रहा है गाइस आप लोगों का। नाउ बी ऑब्जेक्ट डॉट गाइस, मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मेथड को कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं? यस और नो? मल्टीप्लिकेशन मेथड गाइस, इस पर्टिकुलर मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। और ये बिलोंग किसको कर रही है? क्लास बी को। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस ए क्लास के मेथड को, एडिशन मेथड को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी गाइस बी क्लास के अंडर ए क्लास का एडिशन मेथड है क्या प्रेजेंट? नहीं है ना? तो मुझे क्या करना पड़ता था? ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था एवरीवन, यस और नो? लाइक दिस, इस तरीके से हमें ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस और नो एवरीवन? नाउ ये जो ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट गाइस? ये जो ए ऑब्जेक्ट मैंने बनाया कौन से क्लास का बनाया? क्लास ए का बनाया, राइट? अभी ए ऑब्जेक्ट के थ्रू में ए क्लास के प्रॉपर्टीज जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, ये एडिशन मेथड को कॉल कर पा रहा हूँ गाइस एवरीवन? एम आई एबल टू कॉल एडिशन मेथड और नॉट? यस और नो? ये कर पा रहा हूँ गाइस मैं। बट मैं यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट डॉट मैं एडिशन मेथड जो क्लास ए की है इसको कॉल कर पाऊंगा क्या? इज इट पॉसिबल? नो, राइट? नो, क्योंकि ए क्लास की प्रॉपर्टी बी क्लास में शेयर नहीं हुए हैं, एक्वायर नहीं हुई है गाइस। नाउ सी द मैजिक दिस टाइम। मैं यहाँ पर कीवर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या करेगा? क्लास ए के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगा किस में? बी में, क्लास बी में। नाउ बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज
बी में अपने खुद के भी प्रॉपर्टीज है एंड ऑल द प्रॉपर्टीज विच बिलोंग्स टू ए, नाउ ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज बी के भी बन गए हैं, करेक्ट। नाउ गाइस एवरीवन यहाँ पर देखो बी ऑब्जेक्ट डॉट मैं एडिशन मेथड को कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं? यस कर पा रहा हूँ। एडिशन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वाइट वॉइड। कौन से क्लास को बिलोंग कर रही है वो? ए क्लास ए को। बट मैं बी के ऑब्जेक्ट से उसको कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ एवरीवन? यस सो Yes. मुझे ये करने की जरूरत है क्या? डू आई नीड टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स? नहीं, मैं एक ही ऑब्जेक्ट से गाइस मल्टीपल क्लासेस के प्रॉपर्टीज को कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं? यस गाइस मेक श्योर दिस वन। मैंने गाइस ए क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करा है बी में। बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज। बी के अपने खुद के प्रॉपर्टीज है एंड ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर कमिंग फ्रॉम ए। ए के सारे प्रॉपर्टीज बी में आए हैं बट बी के प्रॉपर्टीज ए में गए हैं क्या? नो गए हैं क्या गाइस? नो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। चलो एक और बात कर लेते हैं गाइस। हियर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहा हूँ। ये जो बी ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट से गाइस, बी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मैं ये इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई और इंटीजर रिजल्ट इन तीनों को कॉल कर सकता हूँ। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है गाइस, कर सकता हूँ मैं गाइस। और उसके अलावा जो ए क्लासेस के प्रॉपर्टीज है नंबर 1, नंबर 2 एंड रिजल्ट, इनको भी मैं कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? यस और नो? ये क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज मैंने क्लास ए के प्रॉपर्टी को क्या किया है? एक्सटेंड किया है। एंड द मोमेंट गाइस ये एक्सटेंड में हटा दूंगा, ये सारा का सारा मुझे प्रॉब्लम देगा। सारी की सारी चीजें गाइस मुझे प्रॉब्लम देगी। देखो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्लियर हो रहा है गाइस डिफरेंस? एवरीवन एक्सटेंड से क्या हो रहा है ये समझ रहा है सबको कि नहीं? एक्सटेंड से गाइस हम एक क्लास के प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में कैसे एक्वायर करते हैं ये समझा क्या? इनहेरिटेंस समझा क्या सबको? एवरीवन इज इट क्लियर? Yes, sir. Is it clear? Now, guys, class B is having its own properties as well as A के properties. तो guys मैं नंबर 1 को भी यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। मैं जाके system.out.println गाइस, system.out.println मैं B ऑब्जेक्ट डॉट गाइस नंबर 2 को भी कॉल कर सकता हूँ। पॉसिबल है। लेट्स से अगर मुझे system.out.println गाइस अपने क्लास की खुद की बी क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल करना है जो कि x और y, इनको भी कॉल कर सकता हूँ गाइस मैं। आई कैन डू दैट। बी ऑब्जेक्ट डॉट एक्स को मैं कॉल कर सकता हूँ, मैं y को कॉल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ गाइस सारे प्रॉपर्टीज को मैं कॉल कर पा रहा हूँ। नाउ लेट मी रन द कोड। let me run this particular code guys and try to understand this thing. Now आपको सारे के सारे methods, सारा का सारा execution guys यहाँ पर मिल जाएगा। Can you see everyone? We are getting all the execution, I mean all the things. Multiplication 50 guys, 10 into 5 50 हो गया। Addition अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 100 plus 200 addition 300 ही होना चाहिए ना? Yes or no? guys नंबर 1 की वैल्यू 100, नंबर 2 की वैल्यू 200, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5। सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस और नो? यस और नो? नाउ गाइस अगर मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल ए गाइस मैं ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इक्वल्स टू न्यू ए लाइक दिस गाइस। मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ ए ऑब्जेक्ट डॉट गाइस ए ऑब्जेक्ट डॉट मुझे एडिशन मेथड को कॉल करना है। मैं एडिशन मेथड को कॉल कर पा रहा हूँ क्योंकि एडिशन मेथड बिलोंग कर रहा है ए क्लास को, करेक्ट? यस और नो? एंड गाइस ए क्लास का ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो सेम क्लास के ऑब्जेक्ट से सेम क्लास का मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड कॉल होगा। बट गाइस नाउ मैं ए ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या मैं क्लास बी की जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है गाइस, विल आई बी एबल टू कॉल दिस मल्टीप्लिकेशन मेथड? क्या मैं कर पाऊंगा?
नो क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि गाइस क्लास ए के प्रॉपर्टीज एक्सटेंड हुए हैं बी में. बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज सारे के सारे ए के प्रॉपर्टीज. बट क्लास बी के प्रॉपर्टीज ए में गए हैं क्या? नहीं गए हैं. दैट इज द रीजन गाइस यू आर गेटिंग द एरर ओवर हियर. क्लियर है गाइस सबको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट? इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि कोई प्रॉब्लम? एवरीवन, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. नो सर क्लियर. Here, so guys, this is what exactly we can achieve by using inheritance, that किसी एक क्लास के प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में हम लोग एक्वायर कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड. और इसका सिंटैक्स दिस वन, क्लास आपका सब क्लास नेम, एक्सटेंड आप जिस भी क्लास के प्रॉपर्टीज एक्सटेंड करना चाहते हो उसका नेम आ जाएगा विच इज सुपर क्लास. क्लियर हुआ गाइस सबको ये पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ गाइस सबको? नाउ गाइस ये जो इनहेरिटेंस होता है, ये इनहेरिटेंस हमने कल सीखा था, याद होगा आप लोगों को. सो ये जो इनहेरिटेंस है इसके अलग अलग टाइप्स आते हैं. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, गाइस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के टाइप कितने आते हैं ये हमें समझना है. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस गाइस हमें समझना है. ओके, सो इनहेरिटेंस के गाइस डिफरेंट टाइप्स आते हैं, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे. सो गाइस फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो आता है, सो हियर गाइस सिंपल आप देख सकते हो, इफ यू गूगल इट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस तो आपको मिल ही जाएगा. यू विल गेट इट हियर. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. आप इन जावा कर लोगे, you will get it in a Java as well. So these are the inheritance which are available in the Java. ठीक है, I'll note it one by one for you guys. ठीक है guys, I'm just copy pasting it. So these are guys your inheritance. My bad. Inheritance guys, first inheritance जो है आपका single level inheritance. Second जो inheritance Java में आता है that is multi level inheritance. Third जो आता है guys that is hierarchical inheritance. ठीक है, hierarchical inheritance. Then you have multiple inheritance, and last but not the least you have hybrid inheritance. So guys, types of inheritance in Java. Types of inheritance in Java. तो कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस जावा में होते हैं गाइस, या फिर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने अवेलेबल होते हैं? सो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने पॉसिबल है? सो दीज टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर पॉसिबल: सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल and hybrid inheritance. Guys, I'll take this as a third point. मैं इसको guys third point ले लूँगा. This will be my third point, that is multiple inheritance. ठीक है, and I will take this one as a fourth inheritance, that is hierarchical inheritance, and last but not the least hybrid inheritance. So guys, कितने types के inheritance आते हैं? How many types of inheritance are there? There are 5 types of inheritance. और हर एक टाइप हमें अंडरस्टैंड करना है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. कौन से गाइस? सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अवेलेबल. सो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस का डेफिनेशन आपको बताना है. इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सेप्ट, और इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच we can acquire properties of another class into like properties of one class into another class by using extends keyword. simple सा definition आप लोग दे दोगे, inheritance का syntax बता दोगे, then you need to define or you need to state types of inheritance जो कि single level, multi level, multiple, hierarchical and hybrid inheritance. And then later on ask your interview whether you need to explain those टाइप्स as well. अगर उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन करो तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी करेंगे. कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? कोई कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर एवरीवन? आर वी गुड? नाउ गाइस, फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जो फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. गाइस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो है ये एग्जैक्टली सॉरी ओके, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है गाइस? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है, ओके, I'll simply guys I'll create new
Okay, I'll create new file here. Let's create guys, let's say हमारे पास एक class A है, particular class है guys, this is our class. अगर ये particular guys class है, let's say this is your class A, I'm just simply giving the name as a A, चलेगा? ठीक है? Everyone, let's give a name as a A. ये हमारा class है guys, particular class है A. इस क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है अनदर क्लास, एंड जो क्लास इसको एक्वायर कर रहा है गाइस, द क्लास विच इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए, उस पर्टिकुलर क्लास का नेम है गाइस, दैट इज योर क्लास बी. ये आपका क्लास बी है एवरीवन, दिस इज योर क्लास बी, एंड क्लास बी इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास ए. क्लास ए के प्रॉपर्टीज को क्लास बी एक्वायर कर रहा है. तो इस केस में गाइस सुपर कौन हुआ और सब क्लास कौन हुआ गाइस? क्लास ए कौन हुआ? सब क्लास. ओके, क्लास ए आपका हुआ सुपर क्लास और क्लास बी हो गया आपका सब क्लास. करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? सो सब क्लास क्लास बी विल हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए. करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? करेक्ट बोल रहा हूं मैं? क्लास बी में अपने खुद के भी प्रॉपर्टीज होंगे और सारे के सारे ए के प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगे बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड. एम आई करेक्ट एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Now class B is having its own properties as well as सारे के सारे properties which are coming from A. So class B के पास सारे के सारे properties है class B के. तो guys इस ideal situation में आप object किसका बनाओगे? class A का object बनाओगे कि class B का object बनाओगे? What do you think? Class B. Class B का. Class B. Why guys? Why class B का? Because P acquire कर रहा है A को. Correct. दोनों से प्रॉपर्टी उसमें. Correct, because class B is having its own properties as well, and all the properties which are belonging to class A वो सारे के सारे properties अभी class B के भी है. That is the reason guys हम class A और class B का दो अलग अलग object क्यों बनाते बैठेंगे? हम लोग एक ही object बनाएंगे सब class का, और सब class के properties से guys सारे के सारे properties सब क्लास के भी और सुपर क्लास के भी प्रॉपर्टीज आराम से मुझे कॉल हो जाएंगे. तो गाइस इस लेवल और इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? वी विल कॉल इट एज अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. क्यों? क्योंकि गाइस सुपर क्लास भी एक है और सब क्लास भी कितना है गाइस? सब क्लास भी है आपका ओनली वन. व्हेन देयर इज वन सुपर क्लास एंड देयर इज वन सब क्लास, और आप ऐसे बोल सकते हो when single subclass acquires all the properties from single superclass, that type of inheritance is known as a single level inheritance. Clear हो रहा है guys? Single level inheritance का definition: when single subclass is acquiring properties from only single superclass, this type of inheritance is known as single level inheritance. Clear है? सबको clear है guys ये property? Everyone, are we clear? Single level inheritance का meaning समझ रहा है? When you have single superclass and single superclass के properties are acquiring by another, when you have single subclass and single subclass के properties are been acquired by superclass, in that case you can say this particular type of inheritance will be considered as a single level inheritance. Got it everyone? Understand हो रहा है सबको? Understand हो रहा है? Clear? कोई confusion? So this is your single level inheritance, and single level inheritance can be achieved by using extends keyword only. बस बाकी कुछ अलग नहीं है. सिंपल सा डेफिनेशन आपको देना है कि सिंगल सब क्लास सिंगल सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा एंड वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विल बी कंसिडर्ड. और ऑब्जेक्ट का छोड़ दो गाइस, सिंगल सब क्लास will acquire all the properties from single superclass, and this type of architecture or this type of inheritance का structure को हम लोग बोलेंगे single level inheritance. Got it? Got it everyone? Single level inheritance. ठीक है? Yes. Now after the single level guys there is another inheritance जिसको हम लोग बोलेंगे multi. Okay guys, before I'll tell you this one, मैं आपको single level inheritance समझाऊँ उससे पहले guys आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का डोंट यू थिंक ये वाला जो एग्जांपल है क्लास ए का प्रॉपर्टीज क्लास बी में जा रहा है,
So guys, class B is acquiring properties from only a single class. Don't you think ये single level inheritance का example है guys? Yes or no? Everyone, Yes. ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है कि नहीं है? क्योंकि मेरे पास सिंगल सब क्लास है विच इज क्लास बी. क्लास बी इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास ए ओनली. यू गॉट इट राइट? यू गॉट इट राइट? सो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आप इसको बोलोगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. क्लियर? क्लियर है गाइस? ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विच इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो गाइस मैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को ऐसे बोल देता हूँ कि इन विच कि single subclass that guys I can write down like this. I can say single subclass will acquire I think someone is not on mute. Single subclass will acquire all the properties from single super class. इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को मैं बोल दूंगा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. कोई कंफ्यूजन है तो बता दो. कैन आई गो अहेड एवरीवन? कैन आई गो टू द सेकंड वन? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखे हम लोग. एवरीवन देख ले हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. नाउ इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस गाइस, मल्टी लेवल वर्ड से ही समझ रहा होगा आपको. मल्टी लेवल, मल्टीपल लेवल क्रिएट करेंगे गाइस हम लोग. लेट्स से गाइस अभी ये जो सुपर क्लास ए है, सुपर क्लास ए के प्रॉपर्टीज एक्सटेंड हो जाएंगे सब क्लास बी में. नाउ सब क्लास बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो क्लास ए से आ रहे हैं वो बिलोंग किसको करेंगे? बिलोंग करेंगे क्लास बी को. एग्री करते हैं सब लोग? एवरीवन एग्री करते हैं? क्लास बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज सुपर क्लास जो ए है उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज भी क्लास बी में है. नाउ गाइज ये बी सब क्लास था. अभी इस बी सब क्लास को एक और क्लास एक्सटेंड करेगा. इस क्लास बी को गाइस, दिस क्लास बी विल बी एक्सटेंडेड बाय अनदर क्लास. लेट्स से हमारे पास एक और क्लास है. वी हैव अनदर क्लास. हमारे पास एक और क्लास है जिस क्लास का नाम है गाइस, लेट्स से दिस पर्टिकुलर क्लास इज योर क्लास सी. ये है गाइस आपका स्पेशली क्लास सी. एंड गाइस इस केस में क्लास सी क्या कर रहा है? क्लास सी अगेन एक्सटेंड कर रहा है. क्लास सी एक्सटेंड्स कर रहा है. किसको एक्सटेंड कर रहा है गाइस? क्लास सी एक्सटेंड कर रहा है किसको? क्लास बी और ए को. बी को. सो गाइस डायरेक्टली क्लास सी जो है डायरेक्टली एक्सटेंड कर रहा है बी को. बट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज. बी में अपने प्रॉपर्टी थे एज वेल एज बी ने एक्सटेंड किया है ए को. तो ए के सारे प्रॉपर्टीज बी में ऑलरेडी जा चुके हैं कि नहीं? यस और नो? एवरीवन यस और नो? बी में अपने खुद के भी प्रॉपर्टीज है एज वेल एज ए के प्रॉपर्टीज है और इन सारे प्रॉपर्टीज को बी कंटेन कर रहा था, होल्ड कर रहा था. नाउ इस क्लास बी को जो सब क्लास था इसको एक्सटेंड किया एक और क्लास ने जो कि क्लास सी ने. तो इस केस में गाइस क्लास सी बन जाएगा मेरा सब क्लास. एग्री करते हो एवरीवन? ये मेरा सब क्लास बनेगा राइट. बट गाइस क्लास सी के लिए सुपर क्लास कौन रहेगा? क्लास सी के लिए सुपर क्लास कौन रहेगा? क्लास बी रहेगा. राइट. सो दिस वन ये रहा आपका सुपर क्लास. सुपर क्लास किसके लिए गई? सुपर क्लास फॉर योर क्लास सी. सुपर क्लास फॉर सी. सुपर क्लास है फॉर सी. और गाइस ये सब क्लास है, सब क्लास भी है. सब क्लास किसके लिए है? सब क्लास फॉर ए. दोनों भी गाइस रोल प्ले कर रही है. ये सुपर भी है और ये सब क्लास भी है, दिस क्लास बी. सो गाइस नाउ सी ने एक्सटेंड किया बी के प्रॉपर्टी को. तो सी में अपने खुद के भी प्रॉपर्टीज रहेंगे एंड सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो क्लास बी के थे वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज अभी सी में आ जाएंगे कि नहीं? यस और नो? एवरीवन. एंड बी में ऑलरेडी अपने खुद के भी प्रॉपर्टीज थे और बी ने ऑलरेडी एक्सटेंड किया था ए को. तो ए के भी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे बी में. ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड किया क्लास सी ने. समझ रहा है एवरीवन? नाउ क्लास
C will have its own properties as well as B का properties as well as C का property. उस केस में गाइस क्लास C तो सुपर क्लास है, सॉरी क्लास A गाइस, एवरीवन क्लास A सुपर क्लास है गाइस, क्लास A सुपर क्लास है किसके लिए गाइस? ये सुपर क्लास है, सुपर क्लास फॉर सुपर क्लास फॉर B, सुपर क्लास फॉर B, करेक्ट एवरीवन? सुपर क्लास फॉर B है. एंड गाइस ये सुपर मोस्ट क्लास है, सुपर का भी सुपर है, सुपर मोस्ट क्लास है, सुपर मोस्ट क्लास है किसके लिए? फॉर C के लिए एवरीवन. A इज द सुपर मोस्ट क्लास फॉर C. समझ रहा है एवरीवन? समझ रहा है गाइस? यस और नो? ये क्लियर हुआ क्यों सुपर मोस्ट क्लास गाइस? क्योंकि A का प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एक्वायर किया था B ने. B इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज A का प्रॉपर्टी जो कि B में एग्जिस्ट कर रहा था. और गाइस B को आपने फिर से एक्सटेंड कर लिया C में. C इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज B का प्रॉपर्टीज एज वेल एज A का प्रॉपर्टी. क्लियर हो रहा है गाइस एवरीवन? क्लियर हुआ ये? नाउ C का जो रिजल्टेंट गाइस, C में जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आएंगे वो किसके किसके प्रॉपर्टी आएंगे गाइस? व्हाट C विल बी हैविंग? C विल बी हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज. C का भी प्रॉपर्टीज रहेगा प्लस B का भी प्रॉपर्टीज रहेगा प्लस A का भी प्रॉपर्टीज. किसको बिलोंग करेगा एवरीवन? ये बिलोंग किसको करेगा? ये बिलोंग किसको करेगा एवरीवन? C को करेगा, करेक्ट एवरीवन? तो आप इस केस में ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए? A का बनाना चाहिए, B का बनाना चाहिए, C का? C का. बट ऑब्वियस है गाइस, कॉमन सेंस है, क्योंकि C में सारे के सारे प्रॉपर्टीज है, खुद के भी एज वेल एज B के भी और एज वेल एज A के भी. तो सारे प्रॉपर्टीज को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ मैं एक्सेस कर पाऊंगा कि नहीं? यस और नो? यस और नो? That's it guys. So this is your multi-level inheritance. और भी करो आप, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस. तो अभी क्या करोगे? ये जो क्लास C है, क्लास C is having its own properties as well as B का भी और A का भी प्रॉपर्टीज है. अभी इस C क्लास को फिर से आपने एक्सटेंड कर दिया इनटू अनदर क्लास. लेट्स से यू हैव अनदर क्लास जिसका क्लास का नाम है गाइस, लेट्स से दिस पर्टिकुलर क्लास इज क्लास D. क्लास D is now doing what? It is extending all the properties. ये प्रॉपर्टी कर रहा है एक्सटेंड किसके? C के. कौन से कीवर्ड से करेगा? अगेन एक्सटेंड्स कीवर्ड से करेगा. तो एक्सटेंड कीवर्ड से D will acquire all the properties of class C. और ऑलरेडी क्लास C में C के भी प्रॉपर्टीज है, B के भी है और A के भी है. ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज किस में चले जाएंगे? आपके क्लास D में. तो क्लास D will have all the properties. You got it? क्लियर हुआ गाइस? ऐसे आप जितना मर्जी लेवल बनाना चाहते हो वो बनाओ, इसका कोई लिमिट नहीं है. यू कैन क्रिएट मल्टी लेवल गाइस, इसका कोई लिमिट नहीं है. आप बोलोगे 2 3 4 5 10 गाइस कितना भी बनाओ, ऐसा कोई लिमिट सेट नहीं है. यू कैन डू इट. क्लियर एवरीवन? Yes. क्लियर है? सो दिस इज योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे अचीव करेंगे गाइस हम लोग? हाउ एग्जैक्टली वी कैन अचीव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? लेट्स से गाइस ऑलरेडी क्लास A का प्रॉपर्टीज एक्वायर कौन कर रहा है? एक्वायर कर रहा है क्लास B, करेक्ट एवरीवन? तो B में ऑलरेडी अपने भी प्रॉपर्टीज है और सारे के सारे A के प्रॉपर्टीज है, करेक्ट? यस और नो? Yes. नाउ what I'll do guys, I'll create one more class. लेट्स से गाइस मैंने एक और क्लास क्रिएट कर दिया. इस क्लास को नेम दे देता हूँ मैं क्लास C. चलो मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है गाइस, मैंने यहाँ पर क्लास C बना. लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाता हूँ. लेट्स से इंटीजर P. लेट्स से गाइस P इक्वल्स टू माइनस मैंने ले लिया, लेट्स से -500 ये वाला वैल्यू ले लिया. लेट्स से मैंने गाइस इंटीजर Q ले लिया, इंटीजर Q को मैंने -700 ले लिया. ये दो वैल्यूज़ गाइस मैंने ले लिया, इंटीजर P एंड इंटीजर Q. लेट्स से मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ गाइस, इंटीजर R करके ले लेता हूँ. बस R करके गाइस मैंने वेरिएबल लिया. लेट्स से मैं वॉइड डिवीजन गाइस, वॉइड डिवीजन नाम का एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ. ये वॉइड डिवीजन मेथड गाइस क्लास C को बिलोंग कर रहा है, ठीक है? ऑलराइट एवरीवन, नाउ सिंपली गाइस मैं बोलता हूँ R इक्वल्स टू P डिवाइड बाय Q. गाइस मैं P डिवाइड बाय Q कर रहा हूँ, ऐसा कुछ गाइस
और एल्स गाइस सिंपल सा छोटा सा नंबर ले लेते, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते चीज़ों को। लेट्स से वी हैव 10 को डिवाइड कर देते गाइस, या फिर लेट्स टेक 5 को डिवाइड कर देते 2 से, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, इनको डबल ले लेता हूँ, डबल पी है, और इसको मैं ले लेता हूँ डबल क्यू, और इस रिजल्ट को भी मैं बना देता हूँ डबल आर। सो ये आर इक्वल्स टू गाइस मैं पी डिवाइड बाई क्यू कर रहा हूँ। तो p की वैल्यू को q से डिवाइड किया जाएगा, इसका जो भी रिजल्ट है ये r में स्टोर किया जाएगा। लेट्स गो अहेड एंड लेट्स प्रिंट द रिजल्ट गाइस। डिवीजन, मैं से बोलता हूँ डिवीजन इज इक्वल्स टू गाइस, मेरा जो डिवीजन है ये डिवीजन प्रेजेंट है r इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। नाउ गाइस आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ c, तो c का गाइस मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। लेट्स से c ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू new c, guys again I'm using default constructor. now simply guys c object के थ्रू मैं डिवीजन मेथड को कॉल कर पाऊंगा, पॉसिबल है ये सुनो, सेम क्लास की मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। मैं system.out.println मैं c ऑब्जेक्ट डॉट गाइस एवरीवन, मैं c ऑब्जेक्ट डॉट p वेरिएबल को भी कॉल कर पाऊंगा, पॉसिबल है ये सुनो। सिंपली गाइस मैं system.out.println मैं c ऑब्जेक्ट डॉट q को भी कॉल कर पाऊंगा, राइट एवरीवन ये सुनो। सो ये पॉसिबल है, बट अगर मैं क्लास b या फिर a के प्रॉपर्टीज को कॉल करने गया तो ये पॉसिबल होगा क्या, ये पॉसिबल होगा क्या कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गाइस? क्योंकि मैंने एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं यूज किया। तो सिंपली गाइस मैं आपको कॉल करके भी दिखाता हूँ, दैट इज c ऑब्जेक्ट डॉट गाइस लेट्स से मैं एडिशन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। एंड द मोमेंट थोड़ा सा देखो, यहाँ पर मैंने एक्सटेंड्स कीवर्ड फिर से यूज किया। एक्सटेंड्स गाइस मैं अभी एक्सटेंड किसको करूँगा, ए को करूँ कि बी को करूँ? बी को। क्यों? क्योंकि बी में ए के भी प्रॉपर्टीज है, राइट। सो बी गाइस, बी इज माय सुपर क्लास बी के सारे प्रॉपर्टीज एक्वायर करेगा मेरा क्लास सी। नाउ क्लास सी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज बी के सारे प्रॉपर्टीज, और बी ने ऑलरेडी एक्सटेंड किया था ए को, तो बी में अपने खुद के भी प्रॉपर्टीज थे और ए के भी प्रॉपर्टीज थे। ये सारे प्रॉपर्टीज बी में है, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज चले जाएंगे, अभी एक्वायर कर लेगा आपका क्लास सी। नाउ गाइस सी हियर, नाउ सी ऑब्जेक्ट डॉट गाइस बी क्लास की मेथड थी मल्टीप्लिकेशन, एम आई एबल टू कॉल इट और नॉट, यस और नो? यस, कर पा रहा हूँ। नाउ गाइस सिंपली मेरी गाइस सिंपल सी ऑब्जेक्ट डॉट लेट्स से गाइस ये जो क्लास बी का वेरिएबल है, जो एक्स वेरिएबल है, इसको भी मैं कॉल कर पा रहा हूँ, करेक्ट। system.out.println गाइस मैं सी ऑब्जेक्ट डॉट ये जो y वेरिएबल है इसको भी, जो कि क्लास b को बिलोंग कर रहा है, राइट एवरीवन ये सुनो, इसको भी मैं कॉल कर पा रहा हूँ। नाउ गाइस आई विल डू वन मोर थिंग, मैं सी ऑब्जेक्ट डॉट मैं ए क्लास के प्रॉपर्टी को कॉल करने का ट्राई करता हूँ, एडिशन को। क्या मैं ये कॉल कर पा रहा हूँ गाइस, यस और नो? यस और नो? सो देखे जाए गाइस तो सी का और ए का डायरेक्टली रिलेशन है क्या? डायरेक्टली एक्सटेंड किया है क्या हमने? डायरेक्टली एक्सटेंड किया है क्या गाइस? नो, डायरेक्टली एक्सटेंड कीवर्ड नहीं यूज किया, बट इनडायरेक्टली गाइस प्रॉपर्टीज एक्वायर हो रहे कि नहीं हो रहे, यस और नो? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लास बी ने ऑलरेडी एक्वायर किया है ए के प्रॉपर्टीज को, और बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज ए का, तो बी में सारे के सारे प्रॉपर्टीज है, खुद का भी और ए का भी, तो ये बी के सारे प्रॉपर्टीज एक्वायर करेगा सी, ये नहीं देखेगा वो क्लास बी के है कि क्लास सी के है। ये क्लियर हो रहा है एवरीवन? क्लियर हो रहा है गाइस, यस और नो? सो हियर मैं एडिशन मेथड को कॉल कर पाऊंगा, आई कैन गो अहेड, आई कैन कॉल गाइस सी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मेरे नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल थे, इनको भी मैं कॉल कर पाऊंगा, नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अंडरस्टैंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अविनाश ये जो अपन क्लास ए है, हाँ, और उसका भी अपन लेते हैं, बट जब बी में अपन लेते हैं तभी तो ए का आ जाता है, तो सेपरेटली लेना क्यों पड़ता है? मतलब नहीं अंडरस्टैंड हुआ। मतलब ऑलरेडी बी में अपन ने ले लिया है ना ए के सभी प्रॉपर्टी। हाँ,
तो अलग अलग क्यों, मतलब अपने को नहीं, द थिंग इज वी आर गोइंग टू अचीव दिस। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सिंपली क्या होता है कि एक क्लास के प्रॉपर्टीज एक्वायर, एक सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एक्वायर किए होते क्लास बी ने, अनदर क्लास ने, और ये जो सब क्लास है, दिस सब क्लास विल बी एक्वायर्ड और दिस प्रॉपर्टीज ऑफ सब क्लास विल बी एक्वायर्ड बाय अनदर सब क्लास। इस सब क्लास के प्रॉपर्टीज कैन बी एक्वायर्ड बाय अनदर सब क्लास, और इसके भी प्रॉपर्टी शायद अनदर सब क्लास भी एक्वायर करेगा। सो दिस गोज ऑन। ये बहुत सारा बड़ा लेवल आप बना सकते हो। एंड जो आपका सब मोस्ट क्लास होगा, लेट्स से ये मेरा सबसे लोअर एंड पे सब मोस्ट क्लास है, और इसका मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, नाउ डी में अपने भी प्रॉपर्टीज रहेंगे, सी के भी प्रॉपर्टीज रहेंगे, बी के भी रहेंगे और ए के भी रहेंगे। तो बाय यूजिंग द सिंगल ऑब्जेक्ट में सारे के सारे प्रॉपर्टीज को, सारे क्लासेस के प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकता हूँ। ये एक्चुअल हमें एक यूजफुल ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यू गॉट इट राइट? ओके ओके, ठीक है, बिकॉज सिंगल ऑब्जेक्ट से, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली हम लोग ऑब्जेक्ट के रिलेटेड अगर डिस्कस करते हैं तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट से इफ आई एम एबल टू एक्वायर प्रॉपर्टीज फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, तो ये अगर मैं अचीव कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल बात है। इससे मेरा कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इससे जो कोड का कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत इजीली रिड्यूस हो जाएगा बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। ओके, गॉट इट? क्लियर? और कोई क्वेश्चंस गाइस? एनीवन? और कोई क्वेरी? Are we good with this? Guys, are we good with this?